कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म का सीक्वल यानी KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लगातार चर्चा में है। आपने इस फिल्म को जरूर देखा होगा। क्या आपको पता है, यश की KGF फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी 1950 से 1980 के बीच की है। एक तरफ खलनायकों को सोने की खदान हाथ लगती है, तो दूसरी ओर राजा कृष्णाप्पा बेरिया उर्फ रॉकी यश का जन्म होता है। मुंबई की गलियों रॉकी पलता बढ़ता है। लगभग 10 साल की उम्र में उसकी मां गरीबी के कारण दम तोड़ देती है, लेकिन मरने के पहले रॉकी को कहती है कि तू गरीबी में भले ही पैदा हुआ हो, लेकिन मरना अमीरी में। मां की बात को रॉकी गांठ बांध लेता है और अपराध जगत में एक बड़ा नाम बन जाता है। रॉकी एक तूफान है। यदि दुश्मन आग है तो वह पेट्रोल है। उसके एक मुक्के में इतना दम है कि किसी को जमा दे तो वह सैकड़ों फीट उछल जाए। 25-50 मुस्टंडों के लिए वह अकेला ही काफी है। पल भर में वह लाशों का ढेर बिछा देता है। रॉकी की तारीफ सुनकर उसे बेंगलोर बुलाया जाता है और गरुड़ा नामक बदमाश को मारने का जिम्मा सौंपा जाता है, जिसकी खदान है। बेंगलोर में रॉकी उसे मारने में नाकामयाब रहता है। वह कोलार जाकर उसी के घर में उसे मारने का फैसला लेता है। गरुड़ा का अपना इतिहास है। उसके पिता का बड़ा साम्राज्य है जिस पर कई लोगों की नजर है। बेंगलोर में एंट्री के बाद रॉकी भाई गरुड़ा की हत्या का प्लान बनाता है। सोने की खदान में लोगों पर हो रहे अत्याचार को देख रॉकी का दिल पसीज जाता है और वह कसम खाता है कि वह सबको आजाद करवा कर रहेगा और बंबई पर नहीं KGF पर राज करेगा। रॉकी अपने वादे को पूरा करता है और गरुड़ा को मौत के घाट उतार देता है और रॉकी बन जाता है KGF का इकलौता मालिक। तो चलिए आज KGF फिल्म से कि आपको असली KGF की कहानी से मिलवाते हैं, जिसे सोना उगलने वाली खदान भी कहा जाता है। आइए जानते हैं KGF की अनसुनी बातें, जिनके बारे में शायद ही आप परिचित होंगे इस वीडियो द्वारा। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी बिल्कुल फिल्म की तरह खूनी है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार गोल्ड फील्ड्स स्थित है। क्या है KGF का मतलब? सबसे पहले तो KGF का मतलब ही जान लीजिए। इसका मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। KGF कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक खनन क्षेत्र है। ब्रिटिश दौर में सोने के उत्पादन के लिए इस जगह को खूब जाना जाता था। अंग्रेजों ने 1804 से लेकर 1880 तक सोना निकालने के लिए खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी, बल्कि कई मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने खुदाई पर रोक लगा दी। इस जगह का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। कोलार में लेवेली की दिलचस्पी बढ़ी थी। इस टॉपिक को पढ़ते हुए लेवेली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक आर्टिकल लगा। लेवेली को मिली जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और उसके आसपास के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी। हालांकि कोलार की जमीन को सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रख लिया था। चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकालते थे। वॉरेन ने सोने के बारे में उन्हें जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी। उस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी में कुछ गांव वाले वॉरेन के पास आए। उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर हटाई तो उसमें सोने के अंश पाए गए। वॉरेन ने फिर इसकी पड़ताल शुरू की तो उन्हें पता चला कि कोलार के लोगों के हाथ से खोदकर सोना निकालने की वजह से 56 किलो मिट्टी से जरा सा ही सोना निकाल पाता है। ऐसे में उन्होंने सुझाया कि तकनीक की मदद से और भी सोना निकाला जा सकता है। 1804 से 60 के बीच इस इलाके में काफी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे कुछ नहीं मिला। इस रिसर्च के चलते कियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। उसके बाद वहां होने वाली खुदाई पर रोक लगा दी गई। 1871 में वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर लेवेली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी जगी। लेवेली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की 100 किलोमीटर की दूरी तय की।
वहां पर करीब 2 साल तक रिसर्च करने के बाद 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराज से उस जगह पर खुदाई करने की इजाजत मांगी। अंग्रेजों ने 1804 से लेकर 1880 तक सोना निकालने के लिए खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। 1875 में फिर से खुदाई शुरू की गई। रोशनी के लिए यहाँ पर बिजली का इंतजाम किया गया। कोलार भारत का पहला शहर है जहाँ पर सबसे पहले बिजली पहुंची थी। लेवेली की कोशिशों के बाद 1902 में केजीएफ में 95% सोना निकाले जाने लगा। साल 1930 तक इस खान में 30,000 मजूदर खुदाई करने लगे थे। बेंगलुरु से 100 किलो दूर कोलार सोने के उत्पादन के लिए मशहूर रहा है। सन 1905 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने के मामले में भारत 6ठी स्थान पर था। 1903 में ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ और आसपास के गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए बेटमंगला में एक झील बनवाई। ये कृत्रिम झील धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बन गई। अंग्रेजों की सबसे पसंदीदा जगह बन गई कोलार गोल्ड फील्ड्स। ब्रिटिश अधिकारियों और इंजीनियर्स ने यहाँ पर अपना अपना घर बनाना शुरू कर दिया। ठंडा होने की वजह से यह एक वैकेशन स्पॉट की तरह था। एक समय केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाता था। आजादी के बाद केजीएफ की खादानों पर भारत सरकार का कब्जा हो गया है। साल 1956 में इस सोने की खान का राष्ट्रीयकरण हो गया। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने साल 1970 में यहाँ पर सोना निकालने का काम शुरू किया। इस खदानों से सरकार को शुरुआत में तो फायदा हुआ, लेकिन 1980 का दौर आने तक कंपनी घाटे में पहुंच गई। कंपनी के पास मजदूरों को देने के लिए आमदनी नहीं बची। साल 2001 में यहाँ पर खुदाई बंद कर दी गई। इसके बाद से कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडहर में तब्दील हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि केजीएफ में अभी भी सोना है। केजीएफ में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में हजारों लोग काम किया करते थे। साल 2001 में इस सरकारी कंपनी ने खुदाई बंद कर दी थी। इसका कारण था कि सोना कम और खुदाई का खर्चा ज्यादा होने लगा था। जापान के बाद केजीएफ एशिया का दूसरा नगर है जहां बिजली शुरू हुई थी। गुप्त चोल वंशों, टीपू सुल्तान से लेकर अंग्रेजों समेत कई सालों तक कोलार के सोने को खूब लूटा गया। नरेंद्र मोदी की सरकार इस खदान को फिर से खोलने की तैयारी में है। कहा जाता है कि आज भी कोलार में काफी मात्रा में सोना है। क्या आपको पसंद आई आज की हमारी केजीएफ की असली कहानी? आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।